हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था। हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कितना देख लिया था स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट्स दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, हमारे प्लांट का, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है किसका? हमारे प्लांट का। सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा था दैट फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के फॉर्म में कंसीडर होते हैं, और हमारा जो स्टेम, रूट, लीव्स सब कुछ है वो किस फॉर्म में कंसीडर होता है स्टूडेंट? वो कंसीडर होता है, किस फॉर्म में कंसीडर होता है स्टूडेंट? सोमेटिक पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट के फॉर्म में क्या होता है? उस फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, सो सोमेटिक पार्ट में कौन कंसीडर हो रहा है? सोमेटिक पार्ट रूट, स्टेम, लीव्स, एंड वेजिटेटिव पार्ट में फ्लावर। लास्ट हमने जो लेक्चर देखा था उस लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर का देखा था। फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने कहा था दैट ग्रीन कलर जो है वो क्या है स्टूडेंट? ग्रीन कलर जो है वो है सेपल्स हैं, पेटल्स हैं कलरफुल, और हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कार्पल और पिस्टल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमिन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या काउंट हो रहा था स्टूडेंट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काउंट हो रहा था, क्या क्या काउंट हो रहा था? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी काउंट हो रहा था स्टूडेंट। ओवरी एंड ओवरी के स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। हमने एंथर स्टेमिन पार्ट देख लिया था। स्टेमिन हमने क्या कहा था? स्टेमिन एंथर एंड फिलामेंट से मेड अप है। सो एंथर एंड फिलामेंट हमने किस में देख लिए थे स्टूडेंट? हमने देखे थे वो स्टेमिन में, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड था। अब हमने आपसे ये कहा था जब हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर जा रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्या होगी? एक पर्टिकुलर टेक्निक्स होंगी, एक पर्टिकुलर टेक्निक्स या पर्टिकुलर हम बोले मेथड्स होंगे जो वन बाय वन स्टेप जो है वो कंटिन्यूअसली कंप्लीट होते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है ऑलवेज हमारे फ्लावरिंग प्लांट में दैट इज गैमीटोजेनेसिस। वो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ स्टूडेंट? दैट इज गैमीटोजेनेसिस। मींस गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट? गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन मेल पार्ट में मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेमिन में मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और हमारे ओवरी में किसमें? फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर की ओवरी में या कार्पल की ओवरी पार्ट में किसका फॉर्मेशन हुआ? एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। सो ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या डिस्कस करना है? हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट दैट वो जो गैमीट है, मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक कैसे अप्रोच करेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या? पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट में, वो टॉपिक कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज पॉलिनेशन? हम एक बार बात करें, व्हाट इज पॉलिनेशन? So pollination is saying that the process of transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains को हमने बोला स्टूडेंट क्या? pollination. So एक बार इधर ध्यान से देखना, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है that मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसमें प्रेजेंट है स्टेमिन। कौन? स्टेमिन। स्टेमिन ने किया क्या किया स्टूडेंट्स? स्टेमिन ने गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। सो कौन से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ? स्टेमिन में फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन्स का। क्या बोलते हैं हम? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। वहीं अगर हम बात करें स्टेमिन पार्ट के एंथर पार्ट में, स्टेमिन पार्ट के एंथर पार्ट में किसका? स्टेमिन पार्ट में एंथर पार्ट में हुआ किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, दैट इज फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट दैट ओवरी, ओवरी के अंदर था एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर था एम्ब्रियो सेक, वहां पर हुआ था गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट हुआ था एग सेल, क्या हुआ था एग सेल, या फिर उसको बोलते हैं अपन ओवम, क्या बोलते हैं उसको ओवम। सो स्टूडेंट पोलन ग्रेन्स क्या ओवम तक पहुंचेंगे, पोलन ग्रेन्स कहां तक पहुंचेंगे, ओवम तक पहुंचेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक अप्रोच होना। अब प्लांट्स में कैसे अप्रोच होगी स्टूडेंट, अगर हम देखें सो प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का निकलकर, कहां से, एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पर आकर स्टिक होना। सो बेसिकली स्टूडेंट क्या हो रहा है, वापस ध्यान से सुनना, हम ये कह रहे हैं दैट एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर, एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर कहां पर आकर स्टिक होना, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर आकर के स्टिक होना, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, दैट इज पॉलिनेशन, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स is pollination. So what is pollination? The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination, is called as pollination. This transfer occurs in the same flower or another flower of the same plant is known as self pollination. अब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम देखें हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं पॉलिनेशन की, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये एंथर है, ओके, और इस फ्लावर की ही ये स्टिग्मा है। अगर सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके कहाँ आ रहे हैं, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर के स्टिक हो रहे हैं, सेम फ्लावर सेम है, मतलब एक सिंगल ही फ्लावर है, उसी में एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पर आकर के स्टिक हो गए, सेम फ्लावर की पे, तो उसे हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन, उसे क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर इसी सेम प्लांट पे कोई अनदर फ्लावर है, कोई अनदर फ्लावर है, उसके स्टेमिन से पोलन ग्रेन्स निकल करके उसी प्लांट के किसी और अनदर फ्लावर, मतलब प्लांट सेम है, सेम प्लांट के किसी, ये सेम प्लांट है, किसी एक फ्लावर के, प्लांट किसी एक फ्लावर के स्टेमिन से निकल करके या एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन्स उसी सेम प्लांट के किसी अनदर फ्लावर पर जाकर के क्या हो रहे हैं, स्टिग्मा पर स्टिक हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज सेल्फ पॉलिनेशन। वो भी क्या है स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट अनदर प्लांट की, किसकी बात करें, अनदर प्लांट की हम बात करें, दो प्लांट हैं, दोनों प्लांट पे फ्लावर प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट। सो किसी एक फ्लावर के एंथर स्टेमिन से निकलकर पोलन ग्रेन्स किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो रहे हैं, और वो अनदर फ्लावर भी अनदर प्लांट का है, अनदर फ्लावर अनदर प्लांट का है, मतलब ए प्लांट से निकलकर बी प्लांट के किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो रहे हैं, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज व्हाट स्टूडेंट, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिनेशन इज, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एंथर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमिन के एंथर से जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट की कार्पल की स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होना, दैट प्रोसेस इज व्हाट, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन, दैट प्रोसेस इज व्हाट स्टूडेंट, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। बट अगर वो स्टिक नहीं हो रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो क्या बच्चों फर्टिलाइजेशन हो पाएगा?
आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, मेल गैमीट नहीं पहुंचेगा फीमेल गैमीट तक, तो किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन कराना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो डिफरेंशिएशन बिटवीन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कह रहे हैं कि किसी एक प्लांट की या सेम फ्लावर की, हम बोले सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, या फिर उस सेम प्लांट पे किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज स्टूडेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर हम देखें क्या हो रहा है, वो अनदर फ्लावर और प्रेजेंट है अनदर प्लांट पर, वहां जा रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज द क्रॉस पॉलिनेशन। दैट इज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हम, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। किसी भी सेम प्लांट के किसी फ्लावर से निकलकर एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ गए हैं? सेम प्लांट पे किसी अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो गए, दैट इज कंसिडर एज द सेल्फ पॉलिनेशन। बट हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, इफ पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर to the flower of another plant of the same species is known as the cross pollination। एक प्लांट के किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो अनदर प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो गए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन जो होगा स्टूडेंट वो सेम स्पीशीज के बीच में ही होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट? वो सेम स्पीशीज के बीच में ही होगा। अगर मस्टर्ड देख रहे हैं तो मस्टर्ड स्पीशीज के बीच में ही होगा, ऐसा नहीं है मस्टर्ड एंड हिबिस्कस के बीच में हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो उसे हमने क्या कहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। This is known as cross pollination from one flower to the another flower of the another plant, that is considered as the cross pollination। This transfer of pollen grains can occurs through wind, insect or other agents। So pollination जो हो रहा है स्टूडेंट वो किस रीजन से हो रहा है, किस वजह से pollination हो रहा है? So pollination होता है स्टूडेंट, वो रीजन क्या है? That reason है विंड हो सकता है, कोई अनदर इंसेक्ट हो सकता है, अगर वाटर में प्रेजेंट है प्लांट तो वाटर मीडियम हो सकता है। सो कोई से भी एजेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं? वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वी आर सेइंग दैट दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन अकर थ्रू विंड, इंसेक्ट और अदर एजेंट्स। विंड से हो रहा है मेज प्लांट में, इंसेक्ट से हम देखें स्टूडेंट, कुछ इंसेक्ट से हो रहा है, द पॉलन ग्रेन्स स्टिक to the wings, legs and proboscis of the insect। इंसेक्ट पार्ट जब फ्लावर पर नेक्टर के लिए आया, फ्लावर पर फूड के लिए आया स्टूडेंट, तो जो कलरफुल पार्ट है पेटल्स, वो कलरफुल पार्ट पेटल्स क्या कर रही थी? इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट? इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया, इंसेक्ट के विंग्स के थ्रू, उसके लेग्स के थ्रू, उसके एब्डोमेन पे, प्रोबोसिस पार्ट पे, उसकी बॉडी से पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए? स्टिक हो गए। पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? उस पे चिपक गए। जैसे ही इंसेक्ट अब अनदर फ्लावर पे जाएगा, अनदर फ्लावर पे मींस वो किसी भी अनदर फ्लावर पे जा सकता है, उसको तो दोबारा से फूड चाहिए, नेक्टर चाहिए, वो तो जहां से नेक्टर कलेक्ट करे, फूड कलेक्ट करे, उसके लिए तो अच्छा है। तो जब वो अनदर फ्लावर पे गया, उसकी स्टिग्मा पे उन पॉलन ग्रेन्स को क्या कर दिया स्टूडेंट? उसे क्या कर दिया? स्टिक कर दिया। सो वाया इंसेक्ट्स हमने देखा, हो सकता है स्टूडेंट स्क्वायरल्स, बैट्स एंड वाटर, इन सब पार्ट से भी पॉलिनेशन हो जाए। आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा पर आकर स्टिक तो हो गए पॉलन ग्रेन्स, अब उन पॉलन ग्रेन्स को क्या करना है? उन पॉलन ग्रेन्स को कहाँ तक जाना है? पॉलन ग्रेन्स के पास में तो 2 मेल गैमीट से 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, तो उन न्यूक्लियाई को कहां तक जाना है? उन न्यूक्लियाई को जाना है एम्ब्रियो सैक तक। कहां तक जाना है? एम्ब्रियो सैक तक जाना है। सो स्टूडेंट आगे हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना, उसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड देन जर्मिनेशन। सो ओके स्टूडेंट्स, when pollination has been done, so after the pollination lands on a suitable stigma, it has to reach the female
germ cells which are in the ovary. So student क्या हो रहा है, एक बार इधर पॉइंट ध्यान से देखना. पॉइंट ये कह रहा है that जैसे ही कहां पर आ गया, pollen grains स्टिग्मा पर आकर के स्टिक हो गए, ये pollen grains स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो गए. अब इन pollen grains को क्या करना है, स्टिग्मा पर आए हैं अभी ये, it has to reach the female germ cell, फीमेल germ cell तक पहुंचना है, फीमेल गैमीट या एग सेल से जाकर के क्या करना है, फ्यूजन शो करना है. सो क्या हुआ स्टूडेंट, इधर देखना, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया. किसका फॉर्मेशन किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया. एंड दैट ट्यूब, वो ट्यूब जो है स्टूडेंट, वो ट्यूब कहां तक आई, वो ट्यूब आई है कहां तक, वो ट्यूब आ गई है अब एम्ब्रियो सैक तक, ओवरी तक. कहां तक आ गई है, एम्ब्रियो सैक तक, ओवरी तक. और वो ट्यूब अपने साथ क्या लाइए, अपने साथ लाइए मेल गैमीट्स को, या हम बोले मेल न्यूक्लियाई को. दो मेल न्यूक्लियाई को लाई है. एम्ब्रियो सैक में जाकर के उन दोनों मेल न्यूक्लियाई को क्या कर दिया उन्होंने, रिलीज कर दिया. रिलीज करते ही एग, एक तो एग सेल से जाकर के बाइंड हो गए, किससे, एग सेल से. सो एग सेल से जाकर बाइंड हुए, गैमीट है एग सेल, एग क्या है, गैमीट है. गैमीट मींस कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा. एक बार और इधर स्टोरी देखना डिप्लॉइड हैप्लॉइड की. स्टूडेंट हम बोल रहे हैं हमारा जो प्लांट है वो प्लांट कैसा है, प्लांट है डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मींस पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स. किसमें पेयर में प्रेजेंट है, डिप्लॉइड है. बट जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो क्या उस समय मियोसिस सेल डिवीजन होता है. कौन सा सेल डिवीजन था, मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है. मियोसिस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट अगर हम देखें तो मियोसिस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा जो गैमीट बन रहे हैं वो गैमीट होंगे हैप्लॉइड. वो गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे. सो एग सेल, एग न्यूक्लियस कैसा होगा, वो हैप्लॉइड होगा. प्लस इसके साथ में कौन कौन आया, मेल न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन में. तो मेल न्यूक्लियाई कैसा है, हैप्लॉइड है. तो ये हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड जुड़ गए, ये एड ऑन हो गए, तो क्या फॉर्म होगा, क्या जाइगोट फॉर्म होगा स्टूडेंट. जाइगोट कैसा होगा, क्या जाइगोट डिप्लॉइड होगा. क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट, जाइगोट फॉर्म हुआ. एंड जाइगोट कैसा है, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. कैसा है, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. क्या एक बार तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ. नेक्स्ट अगर हम देखें सेम स्टूडेंट, क्योंकि दूसरा एक न्यूक्लियाई तो यहाँ जाकर फ्यूज हो गया, सेकेंड न्यूक्लियाई, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट, तो जो दो न्यूक्लियस है मिड में प्रेजेंट है एम्ब्रियो सेक में, उन दोनों से जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, उन दोनों से जाकर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे. एग्जाम्पल इधर देखना, बिकॉज गैमेटोजेनेसिस से प्रोसेस हो रही है, तो एग सेल के अंदर जो मिड में प्रेजेंट है दोनों कैसे हैं, दोनों हैं हैप्लॉइड. दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड. मेल गैमेट आया, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड. क्या 3n बन गया, क्या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई. ट्रिप्लॉइड बनेगा तो बनेगा एंडोस्पर्म. ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी तो फॉर्मेशन होगा किसका, एंडोस्पर्म का. और इसमें फॉर्मेशन होगा किसका, 2n स्ट्रक्चर डिप्लॉइड से सीड का, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. सो पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर है. दैट मीन्स टू मेल गैमीट्स, टू मेल न्यूक्लियाई विच आर कमिंग इनटू द पोलन ट्यूब, वो फर्टिलाइज होंगे 2 बार. दैट्स व्हाई हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. क्या कहते हैं स्टूडेंट हम, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो द पोलन ग्रेन्स जो है वो आ गए. अब पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे. क्या करेंगे, यहां तक उन्हें अप्रोच करनी है. कहां तक अप्रोच करनी है, ओवरी तक अप्रोच करनी है, एम्ब्रियो सैक तक अप्रोच करनी है. सो अब क्या करेंगे वो स्टूडेंट, वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे. सो आफ्टर द पोलन लैंड्स सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज टू रीच द फीमेल germ cells which are in the ovary. For this a tube grows
out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary. So ये एक pollen tube का formation करेंगे, उसी में gamete जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. gametes क्या होंगे, या हम बोले मेल न्यूक्लियाई ट्रांसफर होंगे. 2 male gametes appear at this point in the pollen tube. इस pollen tube में अब दोनों मेल गैमेट जो है वो हमें इजीली अपीयर होंगे. ओके स्टूडेंट, दैट आर मेल गैमेट्स न्यूक्लियाई, जो कि हमें pollen tube में विजिबल होंगे. सो द pollen tube grows through the stigma and style by dissolving the tissues and reaches the ovary. ये यहाँ के टिश्यूज को डिसॉल्व करती हुई नीचे तक बढ़ती जाएगी, ये ओवरी या एम्ब्रियो सेक तक पहुंचती जाएगी. सो ना द pollen tube जो है वो pollen tube क्या हुई, pollen tube फॉर्म हुई कहाँ तक, एम्ब्रियो सेक तक, ओवरी तक pollen tube का फॉर्मेशन हुआ. एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ pollen tube, जो ये pollen tube के अंदर जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स न्यूक्लियाई हैं, ऑफ दीज वन स्पर्म न्यूक्लियाई एंटर द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस. ये कहाँ पर गए, ये कहाँ पर गए, ये आ गए एम्ब्रियो सेक में, और एक जो है वो किससे जाकर के बाइंड कर गया, एग सेल से, या एग से जाकर के बाइंड कर गया. सो वन of these, one sperm nucleus enters the egg cell and fuses with its nucleus, while the other sperm nucleus moves towards the two polar nuclei in the central cell and fuses with them. सेकेंड जो आया वो किससे फ्यूज होगा, वो सेंटर में प्रेजेंट इन दोनों से जाकर के फ्यूजन शो कर लेगा. सो फ्यूजेस विद देम विद द पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल. सो दस 3 न्यूक्लियाई टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बनाएंगे, बिकॉज ये 3 हो गए. कैसे हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए. 3 न्यूक्लियस जब भी आ जाए, ध्यान रखना स्टूडेंट, प्लांट में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सी है, फ्लावरिंग प्लांट में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ओनली एंड ओनली होती है एंडोस्पर्म, ओनली एंड ओनली होता है एंडोस्पर्म. डिप्लॉइड तो जाइगोट भी है, एम्ब्रियो भी है, सीड भी है, यहाँ तक कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर की कोई भी सेल भी कैसी है, वो भी डिप्लॉइड है. हैप्लॉइड की बात करें तो एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट सेल्स हैप्लॉइड हैं, एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, एंड मेल गैमेट न्यूक्लियाई जो है वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट. सो हमने क्या कहा, 3 न्यूक्लियाई टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्रोडक्शन करेंगे. ऑल टुगेदर देयर हैव अकर्ड 2 फर्टिलाइजेशंस. कितने फर्टिलाइजेशन हुए हैं, 2 फर्टिलाइजेशन हुए. कौन कौन से हुए फर्टिलाइजेशन, एक बार इधर ध्यान से देखना. फर्स्ट मेल गैमेट न्यूक्लियाई तो एग से जाकर के फ्यूज हुआ, मेल गैमेट न्यूक्लियाई तो एग से जाकर फ्यूज हुआ, दैट इज ऑल्सो एन हैप्लॉइड. सो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा. जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है दैट मीन्स ये 2n डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है. क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड मेल गैमीट न्यूक्लियाई है, इसने किससे फ्यूजन शो किया, इसने 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन शो किया. दैट इज ऑल्सो एन, बिकॉज ये 2 है तो ये हो गया 3n, दैट मीन्स ट्रिप्लॉइड. ट्रिप्लॉइड होते ही प्लांट सेल में या प्लांट में हम बात करें, प्लांट में मीन्स हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स में, सो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी एंडोस्पर्म. ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगी, एंडोस्पर्म. ऑलवेज फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सी है, एंडोस्पर्म. सो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन हुआ. सो इट इज कंसिडर एज द डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज कंसिडर एज द स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, so it is called, thus it is called as double fertilization. One sperm nucleus fused with the egg cell and the other sperm nucleus fuses with the 2 polar nuclei together. After fertilization, the flower has served its purpose. Fertilization, after fertilization has been done, the petals, stamens, style, stigma or whether the and generally
फेल ऑफ, विदर एंड द जनरली फॉल ऑफ। मीन्स पूरा जो कंप्लीट फ्लावर है, अब वो कंप्लीट फ्लावर का जो पार्ट्स हैं, जितने भी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इवन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल में ओनली ओवरी ही रहेगा, ओवरी पार्ट ही रहेगा। स्टिग्मा है, स्टाइल है, सब क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ शेड ऑफ हो गया। सो ओवरी किस में कन्वर्ट हुई, ओवरी ही फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। सो पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड सेपल्स, ये सब कुछ क्या हो रहे हैं, ये सब शेड ऑफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। और आफ्टर दैट ओवरी कन्वर्ट हो रही है किसमें, फ्रूट में। द ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म फ्रूट, ओवरी एनलार्ज हो रही है एंड फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। द ओवरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल, जो ओवरी की वॉल थी वो फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन करेगी, जो कि हम पील ऑफ में काम में लेते हैं। जो पील ऑफ है, पील्स है, दैट इज ओवेरियन वॉल है, दैट इज व्हाट स्टूडेंट, ओवेरियन वॉल। ओव्यूल बिकम द सीड्स, और जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। सीड ही क्या होता है, सीड ही क्या है, बचपन में हम सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। दैट हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मैंगो कंज्यूम किया तो मैंगो का जो सीड है उसे हमने क्या कर दिया, सॉइल में जाकर के हमने उसे सॉइल में जाकर के ग्रो करा दिया। हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद में वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही करते हैं ना। तो सीड बेसिकली क्या होता है, सीड क्या है, वो एक फ्यूचर प्लांट का मिनी वर्जन है। प्लांटलेट है, सीड ही ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट होगा, सीड ही क्या करेगा, ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट होगा। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, फ्यूचर प्लांट सीड में होगा, इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। अब आपने क्या किया, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। किसी एप्रोप्रिएट कंडीशन में आपने उसको सॉइल में क्या कर दिया, सॉइल में आपने उसको ग्रो करा दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। मींस जब एक सीड है, किसी भी तरह का सीड ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीड, इस सीड में जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही रूट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टेम का फॉर्मेशन हुआ, लीफ का फॉर्मेशन हुआ, उस प्रोसेस को हमने बोला है जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सो उसमें क्या हो रहा है, इसमें सीड डाला, सीड में जर्मिनेशन हो रहा है, रूट का एंड शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन प्रोसेस, एज द जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा जो कंप्लीट पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा किसका है, ये कंप्लीट पॉइंट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था फ्लावरिंग प्लांट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव पार्ट मिल रहा है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल रहा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट के फॉर्म में फ्लावर मिल रहा था, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, स्टेमिन हमने कहा एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट है। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का। और हमारे फीमेल कार्पल में किसका फॉर्मेशन, ओवरी के अंदर, स्टाइल, स्टिग्मा एंड किसमें, किससे बना हुआ है, ओवरी से, ओवरी में एग सेल का फॉर्मेशन होगा। सो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब जो मेल गैमेट न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, दोनों मेल गैमेट न्यूक्लियाई हैं, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ओवरी से सब कुछ शेड ऑफ हो जाएगा। फ्लावर का जो भी पार्ट है वो सब पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शेड ऑफ हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल में केवल ओवरी रहेगा, बाकी पेटल, सेपल्स, एवरीथिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाएगा या फिर ड्राई हो जाएगा। सो नेक्स्ट ओवरी वॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। सीड्स को हमने जैसे ही जर्मिनेट कराया, मींस हमने सॉइल में, वाटर में सूटेबल कंडीशन उनको प्रोवाइड करा दी, तो सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो जर्मिनेट हो गया एंड रूट में एंड शूट में कन्वर्ट हो गया, प्लांटलेट में या प्लांट में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द सेक्सुअल
sexual reproduction in flowering plants. Okay students, I hope you understand the process of sexual reproduction in flowering plants. Thank you so much students. God bless you students.